वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे नोबल गैसेस और पिछले लेक्चर में हमने बात की नोबल गैसेस की इनर्टनेस के बारे में कि वो कितना इनर्ट हैं, कितना रिएक्टिव हैं। हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जो कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी उनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमने देखा कि जो उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे मैं हीलियम की बात करूँ 2372 किलो जूल पर मोल, नियोन के लिए 2080 किलो जूल पर मोल, आर्गन के लिए 1521 किलो जूल पर मोल, क्रिप्टोन के लिए 1351, जीनोन के लिए 1170। यानी डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती जाती है। अब जो जीनोन के केस की मैं बात करूं, जीनोन की आयनेशन एनर्जी 1170 किलो जूल पर मोल है। और अगर हम O2 गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो O2 गैस मॉलिक्यूल उसकी भी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी 1165 किलो जूल पर मोल है। यानी कि जीनोन की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी और O2 गैस मॉलिक्यूल की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी लगभग लगभग सिमिलर है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल PtF6 के साथ रिएक्शन करके O2 प्लस स्पीसीज बना सकता है तो जीनोन क्यों नहीं। तो उन्होंने उन्हीं कंडीशंस के अंदर PtF6 की रिएक्शन करवाई जीनोन के साथ और उन्होंने पाया कि PtF6 से जैसे रिएक्शन करके O2 पॉजिटिव बन रहा है वैसे ही जीनोन भी रिएक्शन करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। और XCPtF6 अगर उसको फर्दर एक और PtF6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाई जाए 25 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो XCF पॉजिटिव स्पीसीज और PtF6 नेगेटिव स्पीसीज, यानी कुछ इस तरीके से है कि जीनोन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर लेता है और एक फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है और ये XCF पॉजिटिव कैटायन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है फिर PtF6 की दूसरी यूनिट के साथ। अगर इसको हीट किया जाए तो जो PtF5 मॉलिक्यूल अलग हुआ है एक फ्लोरीन लूज करके, वो भी PtF6 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है। जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ी तो साइंटिस्ट ने पाया कि नियरली 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जीनोन फ्लोरीन के साथ डिफरेंट कंपोजिशन में रिएक्ट कर सकता है। अगर जीनोन और फ्लोरीन की कंपोजिशन 2:1 की रेशियो में हो 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकल वेसल के अंदर, तो XCF2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है। अगर 1:5 की रेशियो है तो XCF4 मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है और 1:20 की रेशियो है तो XCF6 मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है। यानी जीनोन का डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड और जीनोन हेक्साफ्लोराइड तीनों प्रिपेयर किए जा सकते हैं जीनोन की फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा के। अब ऐसा क्यों है कि ये जो फ्लोरीन है ये जीनोन के साथ रिएक्शन कर जाता है और हम जीनोन को इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस की कैटेगरी में मानते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही जीनोन जैसे एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इस वजह से जो जीनोन या फिर नोबल गैसेस हैं जो वो कंपाउंड बनाती हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही रिएक्शन करती हैं, लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। वो कभी भी मेटल्स के साथ डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन नहीं करती कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वो इसको आके ऑक्सीडाइज करवा दे। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए नोबल गैसेस को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। अब अकेला XCF2 या XCF4 या XCF6 मॉलिक्यूल ही नहीं है, बहुत सारे जीनोन के मॉलिक्यूल प्रिपेयर किए जा चुके हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जीनोन ट्राइऑक्साइड XCO3, XCO2F2, जीनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड XCOF4, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XCO4, जीनोन टेट्राऑक्साइड XCO3F2, जीनोन ट्राइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, परजीनेट आयन XCO6 4 नेगेटिव। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज प्रिपेयर की जा चुकी हैं जीनोन की। जीनोन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो XCF2 के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2, XCF4 में +4, XCF6 में +6, XCO3 में जीनो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2 चार्ज, तो जीनोन के ऊपर कितना, हर एक ऑक्सीजन के लिए +2 चार्ज यानी +6
ऑक्सीडेशन स्टेट। XeO2F2 में 2 ऑक्सीजन की वजह से +4 और 2 फ्लोरीन की वजह से +2 यानी टोटल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। XeOF4 में 1 ऑक्सीजन की वजह से +2 और 4 फ्लोरीन की वजह से +4 टोटल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। XeO4 में जिन्होंने टेट्रा ऑक्साइड के अंदर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। XeO3F2 में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट और परजिनेट आयन में भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 4, 6 और 8 तक हो सकती है। हालांकि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं उतनी ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी भी घटती जाती है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जिनोन डाइफ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 129 डिग्री सेल्सियस, जिनोन टेट्राफ्लोराइड का 117 डिग्री सेल्सियस, जिनोन हेक्साफ्लोराइड का 49.6 डिग्री सेल्सियस। और तीनों के तीनों जो जिनोन के फ्लोराइड हैं, डाइफ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड है, तीनों व्हाइट सॉलिड होते हैं। अब बात करते हैं इन फ्लोराइड्स की नेचर की। जो भी ये जिनोन के फ्लोराइड्स हैं ये हाईली फ्लोरिनेटिंग एंड हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है और स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस से भी रिएक्शन करवाई जाए, जिनोन डाइफ्लोराइड भी HF बनाता है और जिनोन से फ्लोरीन निकल जाती है। जिनोन टेट्राफ्लोराइड भी जिनोन बनाएगा यानी फ्लोरीन निकल जाएगी और HF मॉलिक्यूल बनाएगा। जिनोन हेक्साफ्लोराइड भी क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HF बनाएगा और जिनोन सेपरेट हो जाएगी। यानी ये फ्लोरिनेट कर देते हैं कोई भी स्पीसीज हो इनके सामने। इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर हम बात करें तो ये Cl नेगेटिव को Cl2 गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, आयोडीन I नेगेटिव को I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। इवन सीरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसको भी सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कन्वर्ट कर देते हैं। अगर SF4 के साथ रिएक्शन की बात की जाए तो SF6 मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि हाईली स्टेबल होता है। अगर इनकी वाटर से रिएक्शन की बात करें तो जिनोन डाइफ्लोराइड जो है वो वाटर से स्लोली रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद जिनोन रिड्यूस हो जाता है और HF मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। जिनोन यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, XeF2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये प्रेफर करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। अगर XeF4 की मैं बात करूं, जिनोन टेट्राफ्लोराइड की बात करूं, ये भी वाटर से रिएक्शन करता है लेकिन ज्यादा स्पीड से, इतना स्लो नहीं जितना XeF2 करता है। तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। जिनोन Xe न्यूट्रल यानी कि एलिमेंटल स्टेट और XeO3 जिनोन ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। XeF6 की बात करूं, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, वॉयलेंट रिएक्शन होती है वाटर के साथ और ये जिनोन ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब जो जिनोन डाइफ्लोराइड था ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में जिनोन से 0 ऑक्सीजन स्टेट में जिनोन जाता है इस रिएक्शन में। XeF4 जब रिएक्शन करता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। यहां पे जिनोन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से एक तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है यानी जिनोन की एलिमेंटल स्टेट, और एक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है यानी कि हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट। यानी यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। तीसरा XeF6 की बात करूं, जहां पे जिनोन पहले से ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो वाटर से रिएक्शन करके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है। जो XeO3 है यानी जिनोन ट्राइऑक्साइड, ये हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। जिनोन फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि PTF6 के साथ जो रिएक्शन की थी वहां पे XeF2 यानी XeF पॉजिटिव की फॉर्म में रह के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा था। तो कुछ ऐसा ही केस है, बहुत सारे हैलाइड्स के साथ ये XeF2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अगर फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड या एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की बात की जाए तो इनके साथ कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है कि XeF2 जब इनके पेंटाफ्लोराइड से कोऑर्डिनेट करता है तो XeF पॉजिटिव की फॉर्म यानी कैटायन और MF6 यानी कि जैसे PF5 है तो PF6 नेगेटिव आयनिक स्पीशीज बनाता है। यहां पे XeF2 अगर 2MF5 के साथ रिएक्शन करता है मींस दो पेंटाफ्लोराइड्स हैं तो उस केस में XeF पॉजिटिव
और जो बाकी दो स्पीसीज है वो एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, MF5 एंड MF6, तो M2F11, 5 + 6 11 नेगेटिव। अगर दो HCF2 मॉलिक्यूल किसी एक पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो वहां पे Xe2F3 पॉजिटिव और MF6 नेगेटिव ऐसी स्पीसीज बनती है। अगर इनकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो बेसिकली SbF5 के साथ जब कोऑर्डिनेशन होता है तो जिनोन का जो डाइफ्लोराइड है XCF2 2SbF5 यानी दो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ जब कोऑर्डिनेशन करता है, उस केस में पहला एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड दूसरे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ एक फ्लोरीन एटम लेके कोऑर्डिनेट करता है, बॉन्ड बनाता है। जब इनका बॉन्ड यहां पे बन जाता है उसके बाद हम बात करते हैं जिनोन के साथ। जिनोन डाइफ्लोराइड की क्या प्रेजेंस होती है कि जिनोन यहां पे और एक फ्लोरीन यहां पे जिनोन डाइफ्लोराइड में से और दूसरा फ्लोरीन यहां पे। यहां पे आपको लग रहा होगा कि जिनोन यहां भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहां भी कोवलेंट, और फ्लोरीन यहां भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहां भी कोवलेंट बॉन्ड, बट ऐसा नहीं है। जब भी फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो सीधी सी बात है इसकी तो वैलेंसी है 1, ये तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बाकी ये आयनिक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इस सिनारियो में जो जिनोन के साथ ये वाला फ्लोरीन है, टर्मिनल पे फ्लोरीन है, ये तो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.84 एंगस्ट्रॉम, और जो दूसरा फ्लोरीन है वो एंटीमनी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एंटीमनी के साथ कोवलेंट बॉन्ड और जिनोन के साथ आयनिक बॉन्ड, और इसकी बॉन्ड लेंथ है 2.35 एंगस्ट्रॉम। ये ना तो नॉन बॉन्डेड यानी कि सिर्फ वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वांडरवाल रेडियाई हो, वांडरवाल रेडियाई तो होती है 3.5 एंगस्ट्रॉम, उससे तो ये कम है बॉन्ड लेंथ, और जो कोवलेंट बॉन्ड है यानी कि 1.84 एंगस्ट्रॉम है उससे ये ज्यादा है। मींस आयनिक बॉन्ड है ये, ना तो वांडरवाल नॉन बॉन्डेड स्टेट ना ही कोवलेंट बॉन्डेड स्टेट। तो जो स्ट्रक्चर है ना तो परफेक्टली कोवलेंट ना परफेक्टली आयनिक, इन बिटवीन इनकी जो बॉन्डिंग नेचर है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो जिनोन के जो फ्लोराइड हैं या फिर ऑक्सीफ्लोराइड हैं उनकी स्ट्रक्चर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं जिनोन डाइफ्लोराइड की बात करूं, सबसे पहले जिनोन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनको बॉन्ड बनाना है फ्लोरीन से, दो फ्लोरीन से बॉन्ड बनेगा तो दो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन इसको यहां से चाहिए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहां इसके नॉन बॉन्डेड बच जाएंगे, और जो दो इलेक्ट्रॉन जिनोन के फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे वो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का लेके दो टोटल बॉन्ड पेयर बना लेंगे, यानी सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। इन 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। टोटल कितने पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के? 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। टोटल स्टेरिक नंबर क्या होगा? 5 होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो जाएगा। XCF4 की मैं बात करूं, यहां पे जिनोन 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। टोटल तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाने पे 4 तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और 4 जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसके वो चारों एक एक पेयर बना लेंगे फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो 4 बॉन्डेड पेयर और 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 लोन पेयर, यानी कि टोटल कितना हो गया? 6। स्टेरिक नंबर 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। XCF6 की बात करूं तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन 8 में से, जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेंगे। कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे? 6 बॉन्ड पेयर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जिनोन के 8 में से, उन 2 इलेक्ट्रॉन के कितना लोन पेयर बनेगा? एक लोन पेयर। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे होंगे। अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितने स्टेरिक नंबर होगा उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो XCF2 मॉलिक्यूल के लिए जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनोन की वो है 5s2 5p6। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होता है तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो यहां भी फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, यहां भी फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। हाइब्रिडेशन क्या रहेगी? sp3d। sp3d हाइब्रिडेशन का मतलब यहां पे
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, अभी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर जो फ्लोरीन एटम है और 3 लोन पेयर हैं, 2 फ्लोरीन और 3 लोन पेयर, ये किस तरीके से अरेंज होंगे उसको बताने के लिए है VSEPR थ्योरी, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी अरेंजमेंट बताएगी किस तरीके से है, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो स्टेरिक नंबर बताएगी कि कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक बार XCF4। XCF4 की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जीनोन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5s2 5p6, और जब उसको एक्साइट किया जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो टोटल जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और बचे हुए 2 लोन पेयर, यानी कि टोटल कितने होंगे, 6 पेयर हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। उन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, उनका भी उनके लिए जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp3 और d2, यानी कि यहां पे sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले और बॉन्ड पेयर वाले कैसे एडजस्ट होंगे वो कौन बताएगा, वेस्पर थ्योरी, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्शन थ्योरी। नेक्स्ट आता है XCF6। XCF6 के अंदर आपको पता है जीनोन के अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 5s2 5p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसको अगर 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना है तो ये 3 p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है d ऑर्बिटल के अंदर, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 p के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन और 3 डी के अंदर, टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ जो 6 फ्लोरीन एटम है वो बॉन्ड बना लेते हैं। हाइब्रिडेशन क्या होगी यहाँ पे, sp3d3। तो sp3d3 के अंदर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बने, जैसे कि IF7 का बनता है। बट एक्चुअली में पाया क्या जाता है कि जो XCF6 मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो फ्लोरीन है वो लगभग लगभग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं जीनोन के अराउंड, और जो लोन पेयर बच गया वो लोन पेयर किसी फेस से एक्सपेंशन ले लेता है। मींस पहले जीनोन बीच में सेंटर में है, उसके बाद जो फ्लोरीन है वो क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे। उसके बाद जो फेस है किसी भी एक फेस से, ऑक्टाहेड्रल में से उन 8 फेसेस में से किसी एक फेस के थ्रू एक्सपेंशन होती है, यानी लोन पेयर किन्हीं 3 फ्लोरीन एटम के बीच से निकल रहा होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। कुछ और जीनोन के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे XCF6 है जिसको हमने अभी देखा, वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मींस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखेगी लेकिन एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है जो किसी फेस के थ्रू बाहर निकल रहा है। फिर बात आती है XCO3। इसके अंदर आपको पता है 3 ऑक्सीजन है और हर एक को डबल डबल बॉन्ड बनाना है जीनोन से, टोटल 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन जो जीनोन के हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी एक लोन पेयर बचेगा। तो टोटल स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 3 तो ऑक्सीजन की वजह से और एक लोन पेयर की वजह से, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे पिरामिडल शेप और जीनोन यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। देखो दोनों चीज अलग हैं, ज्योमेट्री अलग चीज है और जो स्ट्रक्चर है वो अलग चीज है। जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर हम देखते हैं कि अरेंजमेंट क्या है, उसके अंदर हम लोन पेयर भी कंसीडर करते हैं और बॉन्ड पेयर भी कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप के अंदर हम बेसिकली बॉन्ड पेयर को देखते हैं, एलिमेंट जो जुड़े हुए हैं उनको देखते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो पिरामिडल शेप है, टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे पिरामिडल बोलेंगे, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो जीनोन के राउंड टेट्राहेड्रल है। बात करते हैं XeOF4 यानी जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड। जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा,
4 फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे। तो जिनोन के 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बनेगा, यानी एक तो लोन पेयर और कितने 5 एटम से बॉन्ड बनेगा, एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन से टोटल कितना 6। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो जिनोन के अराउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, उस ऑक्टाहेड्रल में से एक पॉइंट लोन पेयर के लिए और बाकी 4 फ्लोरीन के लिए, और लोन पेयर के अपोजिट में एक ऑक्सीजन। अगर XeO2F2 की बात करें, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, तो उस केस में 2 ऑक्सीजन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे जिनोन के, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो 8 में से 6 गए, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, टोटल 5 स्टीरिक नंबर हुआ। 5 स्टीरिक नंबर में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, और उस केस में 2 ऑक्सीजन उस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में इस तरीके से फ्लोरीन अब एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पे या एंटी पोजीशन पे, और एक लोन पेयर ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले प्लेन में। अगर मैं परजीनेट आयन के स्ट्रक्चर की बात करूं, परजीनेट आयन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें XeO64 नेगेटिव, अगर हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा हो, उस सिनारियो में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, तो -4 चार्ज इसके ऊपर लगा दिया। अगर जिनोन के साथ हर एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड नहीं है तो उनके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो किसके यूज कर लें, जिनोन के, और 4 ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक एक नेगेटिव चार्ज और एक एक बॉन्ड बन जाए। तो उस सिनारियो में जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी जिनोन के अराउंड, उसमें हर एक पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन होगा। उसके बाद बात करते हैं जिनोन टेट्रा ऑक्साइड की। जो जिनोन टेट्रा ऑक्साइड है इसके अंदर 4 ऑक्सीजन होंगे, 4 ऑक्सीजन यानी कि हर एक ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा जिनोन के, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनेगा। जिनोन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस सिनारियो में 4 स्टेरिक नंबर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब देखते हैं वेस्पर थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है। देखो हमने बात की थी भी, जो XeF2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp3d होगी। sp3d के अंदर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। अब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के अंदर फ्लोरीन यानी कि बॉन्ड पेयर कहाँ होंगे और ये लोन पेयर कहाँ होंगे, उसको वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा होती है, उससे कम होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और उससे कम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब कोई भी मॉलिक्यूल तब ज्यादा स्टेबलाइज होता है जब उसके अंदर रिपल्शन मिनिमम हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो लोन पेयर हैं या फिर बॉन्ड पेयर हैं, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि मिनिमम रिपल्शन क्रिएट करें। अगर मैं XeF2 की बात करूं तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अगर एक इनमें से कोई भी एक लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे जो लोन पेयर हैं उनके साथ इसकी जो रिपल्शन होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी। अभी तो जो लोन पेयर हैं ये ज्यादा सेपरेट हैं, अगर ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे आते तो यहाँ पे इन लोन पेयर से क्या करते, वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते, जितनी रिपल्शन अब है उससे ज्यादा होती। तो इस सिनारियो में सबसे बेस्ट यही था कि जो फ्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशन एक्वायर कर लें और जो लोन पेयर है वो इक्विटोरियल पोजीशन एक्वायर कर लें। अब बात करते हैं XeF4 की। XeF4 में आपको पता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बननी है। अब इस ऑक्टाहेड्रल के अंदर 4 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर को पोजीशन एक्वायर करनी है। अब आपको पता है कि इस तरीके की जो ज्योमेट्री है उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी पोजीशंस हैं वो सभी एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हैं, जैसे कि
मैं इस लोन पेयर की बात करूं तो सेम एंगल इसका इन चारों फ्लोरीन से होगा और सेम डिस्टेंस होगी। इस लोन पेयर के लिए सेम एंगल इन चारों फ्लोरीन के साथ और सेम डिस्टेंस होगी। अगर लोन पेयर यहां भी होता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी होता, उस सिनारियो में भी ऊपर वाला फ्लोरीन, नीचे वाला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इन सभी के साथ सेम एंगल और सेम डिस्टेंस होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ये लोन पेयर है ये इन इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता या फिर एक्सियल पोजीशन पे। दूसरा कि ये सिस आएंगे या ट्रांस आएंगे, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कहीं भी सिस पोजीशन पे आते हैं तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी तो जितनी भी रिपल्शन कौन सी है, या तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है या फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। कोई भी लोन पेयर रिपल्शन तो नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पे है। तो अगर ये लोन पेयर सिस पोजीशन पे आते यानी कि एक लोन पेयर यहां आ जाता, एक लोन पेयर ऊपर रह जाता, तो उस सिनारियो में यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, ट्रांसपोजिशन लेता है। तो चारों फ्लोरीन जो हैं वो एक प्लेन में और लोन पेयर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्री की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल और स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनोन ऑक्साइड, जिनोन फ्लोराइड और जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स के, उन सभी के अंदर वेस्पर थ्योरी बस ये बताती है कि जो ये लोन पेयर है ये किस जगह पे अरेंज होगा ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी मिनिमाइज हो, उस ज्योमेट्री के लिए, उस अरेंजमेंट के लिए वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करता है।